I am संतोष यादव फ्रॉम एस स्मार्ट अकेडमी। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। हमें ये बताना है ये फंक्शन जीरो लेवल पे x इक्वल टू अगर वैल्यू जीरो हो तो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसके तीन पार्ट है, मुझे जीरो पे भी बताना है, -3 पे भी बताना है और 5 पे भी बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले हम इसके अंदर से 5 और -3 को रफ कर देते हैं। सबसे पहले मैं जीरो पे प्रूव करूंगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जब भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो हमारे पास यहाँ पे एक तो f(x) का जो फंक्शन है और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों की तीनों इक्वल आ जाती है तो हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अगर इस तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल आ जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम f(x) इक्वल टू में x इक्वल टू में ये पुट करेंगे तो हम यहाँ पे f(x) की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तीन वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड, f(x) और राइट हैंड। मैं ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड टू 0 माइनस और फंक्शन f(x). अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये जीरो के ऊपर आपने जो छोटा सा माइनस लगाया है इसका मतलब क्या है। हमें x इक्वल टू 0 दे रखा तो जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हमें देखना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फिर मुझे जीरो पे देखना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे देखना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जीरो से छोटी वैल्यू का मतलब जीरो माइनस में लगा दिया है। जैसे अभी मैं और भी समझाता हूं तुम्हें। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अब हमारे पास f(x) का फंक्शन देखो, f(x) का फंक्शन हमारा ये है भाई, तो हम यहाँ पे f(x) का फंक्शन लिख देते हैं भाई 5x माइनस का 3। अब जो हमारे पास x टेंड टू है, अब इसका मतलब होता है x की वैल्यू 0 माइनस में, जीरो में से कुछ ना कुछ माइनस करनी है, छोटी सी छोटी वैल्यू माइनस करनी, तो मुझे कुछ नहीं पता तो मैं h बोल देता हूँ। अब मुझे x इक्वल टू में पुट करना है 0 माइनस में h। जहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ लिख देना भाई 5 ब्रैकेट, ये x है भाई, x की जगह मुझे पुट करना है 0 माइनस में h ब्रैकेट बंद और ये ऐसी ब्रैकेट लगा देंगे भाई। इस वैल्यू के अंदर हमने ये x की जगह 0 माइनस में h पुट कर दिया और लिमिट यहाँ पे हम लिखेंगे भाई लिमिट h टेंड टू 0। मतलब क्या है, जो h की वैल्यू है अब उसकी जगह हमें 0 रखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं भाई 5 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, 5 की माइनस h से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 5h माइनस का 3 और ऐसा, और यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0। अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर देते तो हमारा आंसर देखो भाई माइनस का 5h की जगह 0 और ये माइनस का 3। कहने का मतलब ये पूरा 0 आ जाएगा और माइनस का 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है इक्वल टू में माइनस का 3। अगर अब हम f(x) फंक्शन की बात करते हैं तो ध्यान से देखना भाई, हम लिखेंगे यहाँ पे f(x) का फंक्शन और मुझे दे रखा है 5x माइनस 3 और x टेंड टू, इस बार मुझे क्या पुट करना है 0 पुट करना है। मैंने 0 से छोटी वैल्यू पुट कर ली है, अब मुझे 0 पुट करना है तो यहाँ लिखेंगे हम f(x) की जगह 0 पुट करो तो 0 इक्वल टू 5 0 माइनस 3,
f0 की जो वैल्यू आएगी इसे करेंगे तो ये 0 -3, तो f0 की वैल्यू भी हमारे पास -3 आ चुकी है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये fx का फंक्शन है। अब अपनी बात आती है भाई राइट हैंड लिमिट की तरफ, तो हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वही है, सेम लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पुट करना है और यहाँ लिखेंगे fx का फंक्शन। 0 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है हमें। हम यहाँ लिखते हैं भाई लिमिट x टेंड टू 0 प्लस करेंगे तो fx का फंक्शन देखेंगे तो fx का फंक्शन हमारे पास है भाई 5x - 3 और ये से ब्रैकेट लगा लेते हैं और लिमिट लिखेंगे तो यहाँ लिमिट जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 5 का 5 आ जाएगा, ये 0 प्लस h है तो x की वैल्यू 0 प्लस h लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 प्लस h ब्रैकेट बंद -3। जैसे ही हम h पुट कर देते हैं तो लिमिट में आता है h टेंड टू 0। लिमिट h टेंड टू 0 इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 5 की 0 से करेंगे 0 और 5 की h से करेंगे h, माइनस में 3 आ जाएगा भाई हमें, और हमें 0 की वैल्यू h की वैल्यू 0 रखनी है तो यहाँ लिखेंगे भाई हम 5 ब्रैकेट 0 -3। जैसे ही हम 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ लिमिट नहीं लिखना है हमें और ये हमारा 0 आएगा, -3 आएगा, सोल्व करेंगे तो -3 ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -3 है, fx का फंक्शन -3 है और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास -3 है। अगर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है fx के और इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, ये fx को तुम fa भी कर सकते हो लेकिन हम fx बोलेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन fx का है। इसकी वैल्यू -3 है, इसकी वैल्यू -3 है, इसकी वैल्यू -3 है, तो लिख सकते हैं fx इक्वल टू में 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे हम यहाँ पे। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हमें इसका सेकेंड पार्ट करना है। fx का फंक्शन सेम दे रखा है और x की वैल्यू इस बार मुझे -3 दे रखी है। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, एक बार fx का फंक्शन और एक बार राइट हैंड लिमिट। बिल्कुल पीछे वाले की तरह देखेंगे, लिखते हैं भाई यहाँ पे लिमिट x टेंड टू -3 पे माइनस लगा रहे भाई और यहाँ लिखेंगे fx का फंक्शन। फिर लिखते हैं हम यहाँ पे लिमिट x टेंड टू -3 के ऊपर माइनस fx के फंक्शन की बात आती है तो हम fx का फंक्शन लिखेंगे 5x - 3 लिखेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू है तो यहाँ लिखते हैं हम लिमिट और ये 5 का 5 ये हमारा -3 पे माइनस है तो x की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है -3 -h। जिसके ऊपर माइनस हो वो डिजिट सेम लिख के बस इस माइनस के लिए -h पुट करते हैं। ऊपर से हमारे पास -3 है तो ये लिख देते हैं। अब मैंने h पुट कर दिया तो लिमिट में लिखना होता है h टेंड टू 0। h की वैल्यू छोटी सी इसलिए हम 0 लिख रहे हैं। लिमिट करते हैं भाई लिमिट h टेंड टू 0 आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई तो -15 5 की इससे करेंगे तो -5h और -3 ये h टेंड टू अगर हम 0 पुट कर दे तो क्या लिखेंगे हम -15 -5 0 और -3 आ जाएगा भाई। ये तो हमारा 0 कहने का मतलब -15 -3 कहने का मतलब -18 ये हमारी लेफ्ट हैंड
लिमिट आ चुकी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी है। अब हमें एफ एक्स के फंक्शन की तरफ देखना है, तो लिखेंगे हम एफ एक्स का फंक्शन लिमिट एक्स टेंड टू -3, ओनली फॉर -3 लिखना है हमें। तो अगर हम एफ एक्स की फंक्शन की बात करते हैं तो एफ एक्स का हमारा जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 5x - 3। यहाँ लिखेंगे भाई एफ एक्स हमारे पास अगर हम -3 पुट करते तो -3 = 5 ब्रैकेट -3 और -3 f -3 करेंगे तो 5 3 जब 15 -15 -3 तो f हमारे पास जो ये आएगा वो -18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -18। अगर हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे भाई लिमिट x टेंड टू -3 के ऊपर प्लस कर देते हैं और फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स का फंक्शन। लिमिट x टेंड टू -3 के ऊपर प्लस कर देते हैं तो वो एफ एक्स का फंक्शन है। और यहाँ लिखते हैं भाई लिमिट x टेंड टू -3 पे प्लस करेंगे तो एफ एक्स के फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5x - 3 है। अब ये देखा में -3 पे प्लस है तो हमें x की वैल्यू -3 + h पुट करना है। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं 5 का 5 -3 + h ब्रैकेट बंद -3 और ये बड़ी ब्रैकेट। अब h हमने अंदर लिख दिया है तो h टेंड टू क्या पुट करना है? हमें 0 पुट करनी है। अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते तो -15 प्लस का 5h - 3 और लिमिट आएगी हमारे पास h टेंड टू 0। अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, लिमिट अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू हमने पुट कर दी है भाई, तो हमारे पास ये डिजिट आ चुकी है। ये 0 को इग्नोर कर देंगे तो लिखो -15 -3 -18। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ चुकी है -18x। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स का फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो चुके हैं भाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स = में लेफ्ट हैंड लिमिट = में राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, ये जैसे -18 है, ये -18 है, ये -18 है, तो लिखो एफ एक्स = में 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई हमारा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट। इसी का हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का x = 5 भी प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बिल्कुल सेम प्रोसेस पीछे वाला अप्लाई करेंगे हम। देखो भाई स्टार्ट। पहले लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट = में लिखते हैं हम भाई लिमिट x टेंड टू 5 के ऊपर माइनस लगाते हैं और ये एफ एक्स का फंक्शन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो = होता है उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करनी है तो हम 5 के ऊपर माइनस लगा चुके हैं। यहाँ लिख रहे हैं भाई लिमिट x टेंड टू 5 के ऊपर माइनस करेंगे तो एफ एक्स का जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन लिखते हैं भाई हम 5x - 3 और इस माइनस का मतलब होता है हमें x की जगह पे 5 -h पुट करना है। ये हमने 5 - h पुट कर दिया है। जैसे ही हमारे पास h आ गया तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू, इस बार क्या लिखना है मुझे? 0 लिखना है।
अगर हम इसमें देखें तो h की वैल्यू 0, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जो 25 माइनस 5 की h से करोगे तो 5h माइनस 3, और यहाँ पे लिमिट जो आ जाएगी हमारे पास h टेंड टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे h आ चुका है, h टेंड टू 0 क्यों किया? क्योंकि h एक छोटी सी वैल्यू है, इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं। अब h की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे 25 माइनस 5 ब्रैकेट 0 माइनस 3 ब्रैकेट 1, इधर करेंगे तो ये 25, ये तो 0 हो जाएगा, वो माइनस का 3, तो हमारा आंसर है 22। हम इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 22 आ चुका है। अगर हम बात कर लेते हैं fx फंक्शन की, तो इसके अंदर पहले लिखना है हमें लिमिट x टेंड टू 5 fx का फंक्शन। 5 लिखा है हमने, इसके अंदर fx का फंक्शन है, ना हम इसमें प्लस करेंगे ना माइनस, क्योंकि ये इक्वल टू है, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई लिमिट x टेंड टू 5 करेंगे तो fx का जो हमारे पास फंक्शन है वो 5x माइनस 3 है। डायरेक्ट x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते तो ये लिखेंगे 5 ब्रैकेट 5 माइनस 3, 5 5 जा 25 माइनस 3 करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। ये हमारे पास fx का फंक्शन है, ये हमारे पास किसका? fx का फंक्शन इक्वल टू में 22। अब हम अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 5 प्लस पुट करना है, और fx का फंक्शन 5 के अंदर प्लस पुट करना है fx का फंक्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई लिमिट x टेंड टू 5 प्लस fx का फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 3, fx का फंक्शन हमारे पास है 5x माइनस 3। अब मुझे x टेंड टू 5 प्लस दे रखा है, तो हम 5 का 5 लगा देते ब्रैकेट 5 प्लस में x की जगह हमें प्लस वाली वैल्यू पुट करनी इसकी, और जैसे ही h आता है इसके अंदर तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट आ जाएगी। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जा 25 प्लस में 5 की h से करोगे तो 5h माइनस 3 ऐसा आ जाएगा, और लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे हम तो लिमिट क्या आएगी? h टेंड टू 0 आ जाएगी। ये 25 का 25 प्लस 5 ब्रैकेट 0 माइनस 3, कहने का मतलब 25 माइनस 3 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 22, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू fx का फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों के तीनों फंक्शन हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम लिखेंगे fx इक्वल टू में 5x माइनस 3 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू में 5। कंप्लीट।